आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले अगर आपने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक होगी, वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट A इज इक्वल्स टू Aij बी एन M इंटू P मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स Bij बी एन P इंटू N मैट्रिक्स। Then their product denoted by A dot B और AB is an M into N matrix। अब इसमें क्या समझा रहे हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, A है और B। A का जो ऑर्डर है वो M इंटू P है और B का जो ऑर्डर है वो P इंटू N है। तो जो उसका प्रोडक्ट होगा A इंटू B का, उसका जो ऑर्डर होगा वो M इंटू N होगा। अब यहाँ पे M इंटू N कैसे आया? M हमने रो का उठाया, पहले एक मैट्रिक्स के रो से उठाया है, और जो n है वो हमने दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से उठाया है। तो जब भी हमारे पास दो की मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास पहले जो मैट्रिक्स है उसका रो का आएगा और दूसरे मैट्रिक्स के हमारे पास कॉलम का जो ऑर्डर होगा वो आएगा। दोनों को मिला के हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा, नया मैट्रिक्स, जो कि प्रोडक्ट होगा उन दो मैट्रिक्स का। यहाँ पे हम कुछ प्रिकॉशंस, कुछ नोट्स और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है जिसमें बता रहे हैं कि ए बी का प्रोडक्ट तब मुमकिन है जब हमारे पास कॉलम ए इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी के, तब जाके हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। मज़ीद बता रहे हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है और उन दोनों की डायमेंशन सेम है तो वो बिल्कुल कन्फर्म है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इन दो मैट्रिक्स को हम कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन भी कहेंगे जब उन दोनों की डायमेंशन सेम हो। तो देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। द एलिमेंट इन द आई कॉमा जे टी एच प्लेस ऑफ ए बी इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द आई टी एच रो ऑफ ए एंड द जे टी एच कॉलम ऑफ बी। ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, इसके लिए हमें एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। पहली एग्जाम्पल ये है, let A is equals to 6, 5, 10, 8 and B is equals to 2, 3, 5, 7। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको एक नीचे का स्टेप बताता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि ये मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो कर दी है, लेकिन इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक है जो कि हमें इस एरो से पता लगती है कि अगर हम एरो को देखें, एक जो ए वाला एरो है वो स्ट्रेट जा रहा है और बी वाला एरो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ए वाला एरो राइट की तरफ, बी वाला एरो नीचे की तरफ। अब ये क्या शो करता है? ये शो करता है जो कि हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था और मैंने कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो बाद में। तो मैं अभी इस एग्जांपल से समझाने जा रहा हूँ। ये दोनों एरो हमें शो कर रहे हैं कि हमने मैट्रिक्स ए के रो से मैट्रिक्स बी के रो को मल्टीप्लाई करना है। कैसे? जैसे हमने पहले देखा कि यहाँ पे 6 इंटू 2 लिखा है, तो मैट्रिक्स ए में 6 और मैट्रिक्स बी में 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया, फिर हमने 10 इंटू 3 किया। अब 10 जो है उसी रो पे दूसरे नंबर पे और कॉलम में और मैट्रिक्स बी में उसी कॉलम के दूसरे नंबर पे, तो 10 इंटू 3 कर दिया। अगर हम सबको देखें तो यहाँ पे सारे जितने भी जो अगर हम इसके बराबर वाले को देखें तो हमने रो वही इस्तेमाल किए, सिर्फ कॉलम हमने इसका दूसरा उठा लिया है कि हमने 6 के साथ 5 को किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 10 के साथ 7 को किया। ऐसे करके हमने ऊपर के दो कर लिए। अब नीचे के दो करने के लिए हमें दूसरी रो का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कॉलम सेम रहेंगे, जैसे 5 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3। अब उसके बराबर वाले में हमने 5 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 7। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है और उसका आंसर आता है जो कि ये है। तो इन सब को ऐड और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 42, 47, 34 और 81। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। और मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर ली कि हम मल्टीप्लाई करने के लिए किन किन शर्तों की ज़रूरत है और हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।